हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लास 5 की जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट सॉल्व करवाऊँगा और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ जाएगी और आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी बुक में प्लेस चार्ट वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा क्योंकि अगर आप वो सीख लें उसके बाद आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। तो देखें प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको जो हमें वैल्यूज़ दी होती हैं उनको वर्ड्स में कैसे हम लिखते हैं वो हमें बताता है। और इसमें जो है ना, जैसे हम लिखते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा 290 और ये हमने वैल्यू लिख ली। अब स्टार्ट हम यहाँ से ही करेंगे। वर्ड्स में भी जब हम लिखेंगे तो यहाँ से ही लिखेंगे, लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको लिखेंगे तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 4 है, ये यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो यहाँ पे, इस तरह। तो प्लेस चार्ट में आता है हमारे पास सबसे पहले वंस। जो सिंगल वैल्यू होती हैं वो उसको हमेशा वंस कहते हैं। जैसे ये 4 है, जैसे 4 है तो ये वंस है। उसके बाद हमारे पास आता है टेंस। वंस टेंस, जब दो वैल्यू होंगी उसका मतलब है टेंस, एक वंस में एक टेंस में। जब 3 होंगी वो 100 रह जाएगा। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास 1000। पाँचवें नंबर पे हमारे पास आता है 10,000। ये टी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने जब आप लिखेंगे ना तो आप TEN 10 की मतलब कि बहुत स्पेलिंग लिखेंगे और आगे 1000। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने 10 की जगह सिर्फ टी लिखा है और 1000 लिखा है। और उसके बाद हमारे पास आता है 100,000। 100,000 ये मैंने H लिखा है, मेरे पास जगह कम है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो आपने 100 के बहुत स्पेलिंग लिखने होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब हमें जैसे वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, सर के तौर पर हम ये ले लेते हैं। तो इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह पुट करेंगे। इसको पुट करने का आसान तरीका ये है कि ये राइट साइड से हम शुरू करेंगे। जैसे 4 है, 4 को हम वंस में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास 1 है, 1 को टेंस में, 0 को 100 में, उसके बाद जो वैल्यू है उसको 1000 में, उसके बाद 9 है, 9 को इस तरह, और ये इस तरह। तो अगर वैल्यू कम भी हो तो आपने बेशक जितनी भी वैल्यू हो, जैसे ये सिर्फ 100 है तो इसको हम किस तरह डालेंगे, पुट करेंगे। इसको हम ये जो 0 है ये वंस में, उसके बाद हमारे पास एक और 0 है, ये भी ये टेंस में, और एक उसके बाद ये। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये तो कम वैल्यूज़ हैं तो ये आगे किस तरह ये फुल होगा। बेशक जितनी भी वैल्यूज़ हो दे ये आपको आना चाहिए। ये इस तरह आता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अभी हमें जो आपकी बुक में आंसर क्वेश्चन दिया है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इसका क्या मतलब है, हमें नंबर दिए होंगे, जैसे कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं, उनको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे पहला पार्ट है, ए पार्ट है आपका 290 014। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। सबसे पहले आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। आपको ये तंग दिया है बुक में, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे, आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो वो आप जो है ना ये वैल्यूज़ थोड़ा दूर लिखेंगे, क्यों, ताकि आप प्लेस वैल्यू चार्ट इनके ऊपर बना सकें। जैसे 29 जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद 0। अब ये 3 इनको गटर लिखेंगे। अब ये जो और है ना ये 3, इनको हम जो है ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे के लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। मतलब
अब आपने क्या करना है कि इनके ऊपर प्लेस वैल्यू इनका चार्ट बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या आता है? वंस आता है। तो आपने पूरे वंस नहीं लिखना, आपने सिर्फ उनका जो पहला 0 1 ओ है वो आप लिखेंगे। जैसे इसके ऊपर वंस, दूसरे के ऊपर आप टेंस लिखेंगे, इसी तरह तीसरे के ऊपर 100, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1000। ये अलग नहीं है, आपने ये नहीं समझना कि अलग है इनसे, ये इनके साथ नहीं है। 100 उसके बाद 1000 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 10,000 आ जाएगा और उसके बाद 100,000। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इनके नीचे आप लिख लें 0 10 100। ये आपने ऊपर वाला बनाना है, लेकिन इनके नीचे 0 1 100 ये 100 तक हैं, और ये 3 जब मिलते हैं ये 1 10 100 ये हमारे पास बनाते हैं 1000। तो जब हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे इनके आखिर में लिखेंगे 1000 और ये हम 100 में लिखेंगे। अब असल आता है, अब वर्ड्स में हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? आपने लिखना है इन, सबसे पहले आप लिखेंगे इन वर्ड्स। अब आपने लिखना है, हमारे पास है 200 देखें 200 की जगह है तो हम लिखेंगे 200 वर्ड्स। 2 की स्पेलिंग लिखेंगे 100, ये 200। अब 200 जो 2 वैल्यूज़ आती हैं, 3 मतलब कि जब 3 वैल्यूज़ आती हैं तो ये पहली वैल्यू हम लिख लेते हैं, जैसे हमने 200 लिखी, ये 100 की जगह। इसके बाद हम एंड लगाते हैं, एंड लिखते हैं 200 एंड ये 90,000 की जगह है, ये दोनों 1000 है, नहीं मतलब 90 लिख लेंगे। ये हम अलग लिखते हैं 200 और इन दोनों को मिला के ये 90 बनता है 290। अब मैंने क्या कहा था 290 ये 1000 बनाते हैं तीनों मिलके, तो हम इनके साथ लिख लेंगे 290,000। उसके बाद हम कोमा लिखेंगे। अब ये क्या है, 0 है, 0 100 की जगह है, लेकिन 0 को हम कुछ भी नहीं कहते हैं। अब लेकिन अब 14 रह गया है, 2 वैल्यू का हम कंबाइन करते हैं, 14 रह गया है, 14 की जगह हम लिखेंगे एंड 14। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे आप देखते जाएं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपको जो दूसरे पार्ट हैं, पार्ट बी, वो है 4 3 3 4 5 और 3। अब हमने सबसे पहले इनको कलर लिखने थोड़ा सा 4 3 3 और अब इनको ऐसे 4 5 3 इस तरह इनके ऊपर हमने बनाना है प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले 0 1, उसके बाद 10 100, ये 1000, ये 10,000, ये फॉर 100,000। ये हमारा जो होता है 1 10, जैसे कि हमने पिछले बार में देखा था, ये हमारा 1000 बनाता है 1000। सबसे पहले लिखेंगे 4 है, 400 क्योंकि 400 की जगह पे है तो 400 एंड ये 2 इनको मिला के बढ़ेंगे 4, इनको 3 3 नहीं, इनको 33 यहाँ हम लिखेंगे 33 और ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं 1000। अब कॉमा लगा देंगे 433,000। अब हमारे पास 4 कहाँ पे है, 400 एंड ये 2 मिला के लगेंगे 53 है एंड 53।
तो ये इस पार्ट का आंसर है। पार्ट जो 3 है वो है पार्ट सी 871653। सबसे पहले आपने वही काम करना है, 8 लिखना है, 7 1 इनके दरम्यान स्पेस देके 653 प्लेस वाली चार्ट बनाएंगे। 0 1s 10s, ये 100 1000 10,000 एंड 100,000। इनके नीचे लिखेंगे 1s 10s 100, ये हमारा है 1000, ये तीनों होते हैं 1000। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले 8 दिया है, 800 लिखेंगे क्योंकि 8 किसी जगह पे है, 100 की जगह पे 800 एंड 71 है, इनको मिला के पढ़ेंगे 71। अब ये तीनों जब कंप्लीट हो जाए तो ये क्या है 1000 है। 800 सॉरी मैं यहाँ 100 लिखना भूल गया, अब यहाँ पे 100 लिखना है। 871,000 कोमा लगाएंगे। अब 6 5 और 3 है, 6 किसकी जगह पे है, 6 है 100 की जगह पे, 6 के ऊपर क्या है 100, हमने 600 लिखना है। अब इसकी तरह एंड लगाएंगे और 53 इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे 53, ये सिर्फ 53 आ जाएगा। अब हमारे पास ये उसका आंसर हो गया था। अब हमारे पास पार्ट डी आता है। पार्ट डी में भी आपने वही काम करना है, सब वैल्यूज़ को थोड़ा फासे पर लिखेंगे और इनको अलग लिखेंगे। ये हमारे पास 1s 10s 100 1000 10,000 और ये 100,000। इनके नीचे हम वही लिखेंगे फिर से 0 नहीं मतलब कि 1s 10s 100, ये तीनों हमारे पास है 1000। अच्छा, आपने पेपर में क्या करना है कि पेपर में आपने ये नहीं लिखना, नीचे वाला नहीं लिखना, ये सिर्फ आपने ना आपने नीट कॉपी में लिखना है या सिर्फ आपने यहाँ इधर ही लिखना है, ये सिर्फ आपने समझना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो आपने ये कभी भी ये पेपर में नहीं लिखना। अब हम वर्ड्स में लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 किसकी जगह पे है 100 की, तो 200 लिख लेंगे। एंड लिख लेंगे, ये 42 है, 42 ये तीनों हो गए हैं 200 एंड 42। अब ये तीन क्या होते हैं 1000 में होते हैं, तो 242,000 हम लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। अब इन तीनों की बारी है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 किसकी जगह पे है, हाँ किसी जगह पे है 100 पे, तो 100 100। अब फिर से एंड लिखेंगे और ये 40 आ जाएगा, 40। अब हमारे पास है पार्ट ई। पार्ट ई है हमारे पास 688069। सबसे पहले आपने वही काम करना है, 6 8 8 इनको हम थोड़ा फासले पर लिखेंगे 9, इनके ऊपर प्लेस वाली चार्ट बनाएंगे। 1s आ जाएगा, फिर 10s, उसके बाद 100, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1000, उसके बाद 10,000 और उसके बाद 100,000। ये
1000 के लिए है। उसके बाद TH है, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन आपसे लिखना है। और उसके बाद इन दोनों की जगह वंस, टेंस और ये हम 100 लिख लेते हैं। और ये तीनों जो होते हैं ये 1000 के बराबर है। अब अपने वर्ड्स में कैसे लिखना है? हमने लिखना है सबसे पहले 6। सबसे पहले तो हमने 6 लिखना है। 6 किसकी जगह पे है? 100 की जगह है। ये 0 1 से 10 से और 100 600 की जगह पे है, तो 600 लिखेंगे। एंड ये दोनों वैल्यू को हम मिला के पढ़ेंगे। ये 88 है। ये तीनों हो गए हैं 688। अब ये तीनों मिल के क्या बनते हैं? 1000। तो हम लिखेंगे 688,000 कोमा, उसके बाद हम लिखेंगे 0, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे एंड ये क्या है? 69 है। 69 हम लिखेंगे। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास है पार्ट जो F है 874454। इसमें भी आपने वही काम करना है, 0 1 10 डाल देना है। मैं भी डाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आए। 8 7 4 5 नहीं, बल्कि सॉरी 4 है, ये हमने नहीं लिखना। 4 है, 5 है और 4 है। सबसे पहले 1s और 10s आता है, 100 आता है, 1000 आता है, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000। ये आपने लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है आपने कि ये जो 3 है ना, इनके नीचे भी हमने 1s 10s और 100 लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तीनों 1000 के बराबर होते हैं। हमने 1000। अब क्या करना है आपने? सबसे पहले 8 को देखना है। 8 अब हमने वर्ड्स में लिखना है। 8 किस जगह पे है? 100 के नीचे 100 है, तो 800 लिख लेंगे। एंड लिख लेंगे 800 एंड। अब ये 74 का हम मिल के पढ़ते हैं, 7 पर नहीं पढ़ते, 74। तो 74 जो है हम लिखेंगे 74 874 हो गया है। 874 ये किसके बराबर हो गए? 1000 के। इनके आगे हमने लिखना है 1000। 874,000। अब अपने कॉमा डाल लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है 4 को हम अलग से लिखेंगे, 54 का अलग से। 4 किसी की जगह पे है 100 की, तो हम पहले 4 लिखेंगे। 400 4 कहाँ पे है? 100। 400 लिखेंगे एंड लिख लेंगे। 400 हो गया एंड 54 को हम मिल के पढ़ेंगे, सिर्फ 54 लिखेंगे। इनके आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट जी है और वो है 495,523। सबसे पहले आपने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। 495,523। सबसे पहले 1s आता है, 10s आता है, 100 आता है, 1000 आता है, उसके बाद हमारे पास आता है 10,000, उसके बाद 100,000। अब हमें क्या करना है कि इनके नीचे पे 1s 10s और 100 लगा देना है। ये तीनों हमारे पास आते हैं किसमें? 1000 में।
अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आता है हमारे पास फोर लिखेंगे वर्ड्स में। फोर किसके नीचे है, फोर किसी की जगह पे है 100 की, 400 एंड ये 95 को हम मिल के पढ़ेंगे 95। अब ये 3 हो गए हैं 495, लेकिन अब ये चूँकि हैं 1000 के बराबर, तो हम इसके आगे 1000 भी रखेंगे 495,000 कोमा। अब हम लिखेंगे 5 है, 5 को अलग से लिखेंगे 5 किसकी जगह पर है 100 की, 500 हम लिखेंगे एंड लगाएंगे 23। आगे क्या है 23 को हम एक साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी एक साथ 23। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा।